लिखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्ग के एक बार वर्ग एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 1 केजी की वस्तु रखी हुई है। 1 केजी की वस्तु रखी हुई है। एक केजी की वस्तु रखी हुई है और प्रत्येक भुजा की लंबाई भी 1 मीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है और प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है और प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। तो किसी एक वस्तु पर परिणामी बल ज्ञात करें। तो किसी एक वस्तु पर परिणामी बल ज्ञात करें। तो किसी एक वस्तु पर परिणामी बल ज्ञात करें। हो गया। आइए देखिए, एक वर्ग बना लिए और प्रत्येक कोना पर 1 ही केजी का वस्तु है। तो 1-1 केजी का वस्तु रख दिए। अब सुनिए, 1-1 केजी का वस्तु रखा गया। अब इसमें किसी एक वस्तु पर, आप भुजा का लंबाई भी कई मीटर है, 1-1 मीटर है और आपको किसी एक वस्तु पर बल निकालना है। तो बताओ, इस पर अगर निकालना हो तो कौन कौन इस पर बल लगाएगा? तीनों खींचेगा अपनी ओर कि हमारा ओर और हमारा ओर, लेकिन जाएगा कि नहीं? एक के भाई खींच रहा है और इसको ये खींच रहा है और भाई वाला ये भी खींच रहा है। तो बताओ ये किसकी तरफ जाएगा? बीच में, यहाँ इधर जाना चाहेगा, क्योंकि ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, तो भाई बेचारा है ने खींचाया। तो बोलो, इसके और इसके वजह से जो बल लगा वो मान लेते हैं कि वो कितना लगा? F1 मान लेते हैं ना। अच्छा ऐसे समझो, ये वाला खींचा तो इसको हम मान लेते हैं F, क्योंकि ये उतना ही बल लगाएगा जो ये लगाएगा, या F1 मान लेते हैं। तो ये बोलो कितना होगा? F1। बोलो ये दोनों मिल के जो बल लगाएगा इधर, इसको क्या मान लेते हैं? F2।
हाई वाला जो बल लगाएगा ये इधर की तरफ, इसको क्या मान लेते हैं F2, ना F2 ना F3। अब दूधू और मिल के इधर बल लगा रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो F नेट आएगा। तो पहले हमें निकालना होगा F1, और F1 ना, यहाँ बीच का कोण क्या डिग्री है 90 डिग्री। तो मुझे पहले F2 निकालना होगा। तो बोलो F2 बराबर कितना होगा F2। तो पहले फॉर्मूला जानो, R बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर। तो R के जगह पर हम फिलहाल क्या लिखेंगे F2, क्योंकि F2 ही ना बल लगा माने लग रहा है दोनों के वजह से। F1 इधर खींचा, F1 इधर खींचा, तो दोनों का परिणामी कौन हुआ F2। तो R के जगह पर F2, A के जगह पर F1 स्क्वायर, B के जगह पर भी F1 स्क्वायर 2 F1 cos 90 पूरा वैल्यू है 0, काहे कि cos 90 0 होता है। तो बच गया ये वाला F1 स्क्वायर 2 F1 स्क्वायर का रूट ओवर, 2 का वर्गमूल नहीं निकला √2, और यहाँ क्या उतरेगा F1। बोलो बुझाया। अच्छा F1 का मान अभी मत रखो, अभी एक और निकालना है ना। तो F2 हो गया, अब F3 चाहिए। तो बोलो F3 कैसे निकलेगा, F3 कौन लगा रहा है। एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट इन दोनों का F नेट निकाल लेते हैं। तो F नेट बताओ क्या होगा F2 प्लस F3। चलो अब सबका मान लिखते हैं। F2 का मान √2 F1, F3 का मान F3 ही होगा। चलो लिख दिए, अपने को क्या √2 हो गया। देखो इधर आदमी है कि जनरेटर, देखो इधर यहाँ बता रहे F1 क्या है। F1 किसके बीच लग रहा है 1 kg के बीच लग रहा है। तो ये F1 है, तो 1 kg 1 kg, तो बल लगता है तो कैसे निकालते हैं G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो बोलो F1 के जगह पर क्या लिखें G √2 के मान बताओ सर, √2 के 1.4। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1.4, किसका मान है √2 का। अब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर G लिखेंगे। द्रव्यमान बताओ कै गो है, एक ही गो है, दूरी भी एक है। तो 1 गुना 1 बटा में दूरी 1 का स्क्वायर प्लस क्या है F3। तो इसके बीच लग रहा है, तो बोलो क्या लिखेंगे प्लस में G m1 कितना 1 m2 कितना 1, दूरी हेले दूरी तो हिला ही नहीं है। तो फॉर्मूला पढ़ा होगा वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने 1 भुजा, एक भुजा कितना है 1 मीटर। तो यहाँ कितना लिखाएगा 1। तो हम यहाँ पर बोलो कितना लिखेंगे नीचे √2 का स्क्वायर। बोलो समझ में आया। अच्छा अब बताओ ये कितना हो गया 1.4 G, अब प्लस ये कितना हो जाएगा G बटा 2, लघुत्तम ले लो 2, गुना करो 14 दूना 28 2.8 G, प्लस में G। तो है 1 G है, 2.8 G है। तो बोलो कितना हो जाएगा 3 दशमलव क्या हुआ, समझ में आ रहा है। यहाँ पे है 2 लघुत्तम हो गया, तो 2 से 1.4 में गुना किया सब, तो 28 2.8 G हुआ। यहाँ क्या छिपा हुआ है 1, तो 2 से 2 में भाग हुआ 1, तो 1 G उतर गया। अब यह 1 और यह 2.8 दोनों जुटेगा, तो बोलो 3.8 G बटा में 2 से भाग दे दो। ना गलती हो रहा है क्या, हाँ ठीक है कितना हो जाएगा 1.9 G। अब G का मान पुट करो 1.9 6.7 में 10 के पावर -11। अब 6.7 में गुना 1.9 से, तो 9 सत्ते 63, हासिल 6, 9 छक 54, 54 और 6 कितना हो गया 60, फिर है उतर जाएगा 7 और 6, अब फिर 3 7 6 6 12, 12.2
12.73 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन आंसर। बोलो बनाने आ जाएगा ऐसे। सब लोग का ध्यान अब हमारे तरफ। आपको आज जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है गुरुत्वीय त्वरण। बार बार हम लोग इसका प्रयोग बहुत समय से करते आ रहे हैं, पर ये जानेंगे आज कि ये गुरुत्वीय त्वरण है क्या चीज। गुरुत्वीय त्वरण में गुरुत्वीय शब्द जो यूज हो रहा है, तो बच्चों आपको सबसे पहले गुरुत्व शब्द के बारे में जानकारी होना चाहिए। गुरुत्व, देखो गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व ये दोनों अलग अलग चीज होता है। अब दोनों में क्या फर्क है ये जान लीजिए। गुरुत्वाकर्षण शब्द, आप यहाँ पृथ्वी पर रहें या किसी दूसरे ग्रह पर जाएं तो आप वहाँ पर ये शब्द यूज कर सकते हैं गुरुत्वाकर्षण। लेकिन अगर आप किसी दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे गुरुत्व शब्द यूज नहीं करना है, क्योंकि ये शब्द केवल और केवल पृथ्वी के लिए बनाया गया है। पृथ्वी जिस बल से हमें खींचती है उसी का नाम क्या है? गुरुत्व बल। एक और बात, पृथ्वी अगर गुरुत्व बल लगाती है तो हम इसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही उसको यूँ समझो कि गुरुत्व को गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं, पर गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व नहीं कह सकते, ग्रेविटेशनल। अब आपको इसमें गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था त्वरण के बारे में कि त्वरण होता क्या है। जैसे एक आदमी बाइक चला रहा है एक रास्ते पर और उसका स्पीड 40 का है। एक आदमी बाइक चला रहा है लेकिन उसका स्पीड हर पल स्पीड बढ़ते जा रहा है। जैसे पहले वो 10 के स्पीड से था, फिर बाद में वो 12 कर लिया, फिर अपना ये 14 कर लिया। हर पल अपने स्पीड को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, यानी कि बदल रहा है। तो ऐसे दोनों केसेस में आप देखिए, इसमें स्पीड हमेशा नियत रह रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें त्वरण का मान ए का मान क्या है? 0 है। लेकिन इसमें त्वरण का मान 0 नहीं है, इसमें कुछ तो त्वरण है। त्वरण होने का मतलब होता है वेग में या तो बढ़ोतरी होना या घटना, कम होना। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि बिना, अब देखो बिना एक्सीलेटर के, अगर गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है तो उसको नचाते हैं तो क्या होता है? गाड़ी स्पीड पकड़ने लगता है। पाउडल जब घुमाते हो साइकिल में, जोर से चलाते हो तो साइकिल का स्पीड बढ़ने लगता है। लेकिन ना तो पाउडल चलाना है आपको और ना ही एक्सीलरेटर, बस खाली वो बिल्डिंग पर जाओ, वहाँ से तुम मत कूदना, वहाँ से कोई पत्थर गिराओ, तो बताओ पत्थर का स्पीड क्या होगा? लगातार। उसमें कोई एक्सीलरेटर नहीं लगा हुआ है कि उसके स्पीड को कोई बढ़ा रहा हो। इसकी स्पीड को कौन बढ़ा रहा होगा? पृथ्वी। पृथ्वी क्या करती है? लगातार उसको खींचती है, जिसके वजह से उसका वेग लगातार बढ़ते जाता है। बात समझे? अब तुम ही लोग बताओ, अगर ऐसा हो रहा है तो त्वरण है कि नहीं है? त्वरण 100% है। कहने का मतलब है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो हर वस्तु में, हर वस्तु जो ऊपर से नीचे आ रही होती है उसमें होता है। अब ये त्वरण का मान कितना होता होगा? एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही होती है तो त्वरण का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि A बराबर V माइनस U बाई, ऐसे ही ना निकालते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये पता किया कि इसमें जब A का मान निकाला गया और V से U को घटा करके T से भाग दिया गया तो इसका लगभग वैल्यू आया कितना? 9.8। हमेशा हर पल यही आता था। तो इसका मतलब ये मान लिया गया कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? एक इम्पॉर्टेंट बात, 9.8 एक्यूरेट वैल्यू नहीं आया था। जब हम कहीं अलग अलग जगह पर, दिल्ली में जाके एक्सपेरिमेंट किए, इलाहाबाद में किए, है ना, लंदन में किए, अलग अलग जगह पर किए, अलग अलग जगह पर ये वैल्यू हमको कैसा आ रहा था? अलग अलग। तो इससे क्या साबित होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। लेकिन पता है कितना? इसी के आसपास रहता था। 9.7, 9.71, 9.72, 9.8, 9.75, ऐसे करके। तो सारे वैल्यू किसके करीब घूम रहे हैं? इसीलिए ये लगभग वैल्यू माना गया है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है गुरुत्वीय त्वरण का। और ये त्वरण जो होती है वो पृथ्वी के लिए है, ये किसी दूसरे ग्रह के लिए नहीं है।
अगर आप यही दूसरे ग्रह पर यानी कि चांद पर चले जाओ तो चांद पर 6 गुना ग्रेविटी क्या है, कम है, तो इसमें 6 से भाग दे दो। अब आपसे हम पूछें कि 9.8 में अगर 6 से भाग दिया जाए तो किसका त्वरण निकलेगा? गुरुत्वीय त्वरण चांद का निकलेगा, चंद्रमा का निकलेगा। देखो भाग दे के देखो, 6 एकम 6, 3 दशमलव दे दो 8, कितना हो जाएगा 36, 2 आएगा, फिर आप यहाँ 0 बैठा दीजिए तो कितना 1 दशमलव कितना आया। अब आपसे पूछें कि बताओ चांद पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, तो 1.63। अब वही आप चंद्रमा पृथ्वी पर देख लीजिए तो इस पर कितना है 9.8। ये लगभग वैल्यू है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। अब हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि पृथ्वी पर भले ही अगर ये पृथ्वी है तो इसके अलग अलग जगहों पर जी का मान अलग अलग है। मान लो हमारा यहाँ भारत है, ठीक है, तो इसके बाद कहीं और कोई देश होगा तो उस जगह पर या इस जगह पर जी का मान अलग अलग मिल रहा है। तो हमको जानना है कि ऐसा क्यों, जी का मान अलग अलग जगहों पर क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण जानना है। दूसरा बात कि पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान, जो जी का मान है वो कैसा है, 9.8 ही रहेगा या कम हो जाएगा, ये भी जानना है। सोचो हमारी पृथ्वी थोड़ी और बड़ी होती, थोड़ी और बड़ी होती तो हम लोग तो चांद के करीब होते, और चांद के करीब होते मम्मी ऐसे फेंकती क्या, वैसे बेटा कभी चांद पे चला जाता, सीढ़ी लगा के चांद पे चले जाते। थोड़ा सा पृथ्वी और बड़ा रहता तो कितना अच्छा रहता, कभी चांद पर तो कभी पृथ्वी पर सीढ़ी लगा के चढ़ जाते। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे अगर बोलूँ कि हमारी पृथ्वी जितनी भी है, अच्छा पृथ्वी बहुत छोटी होती तब, छोटी होती तब भारत से अमेरिका जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आए कहीं कहीं घूमने, अच्छा हेने से घूम के आओ तो फिर अपना घरे आ जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन पृथ्वी जितनी भी बड़ी है बाबू उतने बड़ी में जी का मान, अब हम ये सोचेंगे कि पृथ्वी इतनी बड़ी होती तो जी का मान क्या होता, या फिर हम इसके ऊपर जाएंगे तो जी के मान में क्या बदलाव हुआ, क्या जी घट जाएगा। अच्छा अब थोड़ा सा इसमें जी घटने और बढ़ने का रिलेशन हम वेट से जोड़ रहे हैं, भार से। भार समझते हो, भार, अब तुम्हारे भार के वजह से तुम्हारे दिमाग में आएगा वजन द्रव्यमान आएगा। तो मैंने आपको भार के बारे में थोड़ा सा बताया था कि पृथ्वी जो है ना जितने बल से हमें खींचती है उतना ही बल से हम भी पृथ्वी को खींचते हैं। तो हम लोग जितना बल से पृथ्वी को खींचते हैं ना, या फिर यूँ समझ लो कि पृथ्वी जितना हमको खींचती है वो दोनों बराबर ही होता है, और उसी को कहा जाता है भार। भार क्या है, तो एक बल है, और बल का फॉर्मूला क्या होता है ma। तुम्हारा वजन मान के चलो 40 किलो है, तुम 40 किलो के हो, और गुरुत्वीय त्वरण कितना है 9.8। हम मान लेते हैं कि ये लगभग कितना है 10, अगर इसका मान यहाँ रख दिए तो कितना आएगा 400। बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन। पृथ्वी तुम पर कितना बल लगा रहा है, तब तुम भी पृथ्वी पर लगा रहे होगे 400, तुम भी पृथ्वी पर लगा रहे हो 400 और पृथ्वी भी तुम पर 400 लगा रही है। तो ये जो 400 न्यूटन है इसी को हम क्या बोलते हैं भार। आज जो हम 40 किलो बोल रहे हैं ये है द्रव्यमान। बात समझ में आया। अब मुझे ये बताओ कि तुम चांद पर चले जाओ तो उस समय यहाँ 10 लिखाएगा कि 1.63, 1.63, 40 गुने 1.6, 1.6 मान के चलो, तो गुना करो 16 चौका 64, 64 मान के चलो लिख दिए। अब दशमलव से ठीक खत्म हो गया। अभी कितना न्यूटन हो गया, पृथ्वी पर तुम कितना न्यूटन के थे, अब कितना हो गए 64 न्यूटन के। वजन क्या हो गया घट गया। तो पता है तुम्हें वहां पे जाके कैसा फील होगा, रूई जैसा अपने आप को हल्का फील करोगे, ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर में कुछ है ही नहीं। मतलब यूँ समझ लो कि कभी किसी जगह पर से कूदोगे तो कूदने के बाद जो हवा सफर में महसूस होता है, कभी कूदे हो, कूदे होते तो यहाँ थोड़ी होते। तो कहने का मतलब है झूला पर चढ़ो और झूला पर झूलते हुए जब नीचे आओगे तो तुम्हें जो रास्ते में फील होता है वही फीलिंग महसूस होगी कहाँ पर, चंद्रमा पर, क्योंकि तुम्हारा भार क्या हो गया कम हो गया। लिफ्ट में से ऊपर से नीचे आओगे तो भी तुम्हें ऐसा फील होगा।
तो उम्मीद है कि आपको भार भी समझ में आ गया होगा। अब गुरुत्वीय त्वरण, ये सब कुछ किसके वजह से हो रहा है? भार में कम हो जाना, भार का बढ़ जाना, ये सब किसके वजह से है? गुरुत्वीय त्वरण यही जिम्मेदार है। गुरुत्वीय त्वरण यही जिम्मेदार है। सोचो, अब हम लोग ये जानेंगे कि पृथ्वी जिस गति से नाच रही है उस गति पर भी गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है क्या? ये सारी चीजों को फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या हो अगर पृथ्वी अचानक से रुक जाए। हम लोग रुक जाएंगे? अच्छा इमेजिन करो, पृथ्वी तो अभी गति में है, पृथ्वी पर गति में, गति उसका स्पीड जानते हो पृथ्वी का? पृथ्वी लगभग 1600 से, मतलब 1600 के करीब में, 1600 किलोमीटर के रेंज से, किलोमीटर प्रति घंटा के रेंज से ये गति करती है। समझ में आया? अब इतना ये गति कर रही है, इमेजिन करो कि ये स्पीड हमको बुझाता नहीं है। गाड़ी कोई चलाता है 90 की स्पीड से तब बुझाता है कि हाँ 90 से जा रहा है ना? लेकिन इतना के स्पीड से पृथ्वी नाच रहा है, अचानक से पृथ्वी में ब्रेक लग जाए, माने रुक जाए, तो बताओ क्या होगा? अच्छा ये बताओ, गाड़ी पर बैठे हो, यूँ समझो कि एक गाड़ी है, 4 चक्का गाड़ी है, 4 चक्का गाड़ी, मान लो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पर ऊपर सब पैसेंजर लोड है, सब बैठा हुआ है, सब ट्रैक्टर का स्पीड खूब है, एकदम तेजी में ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अचानक से ब्रेक लगे तो क्या होगा? सब आगे, गाड़ी पीछे, ड्राइवर कहेगा क्या करता है लो आगे, तो आगे गिर जाएगा सब। अगर कार में बैठे हो या कोई 4 चक्का गाड़ी में बैठे हो, अगर गाड़ी में ब्रेक लग जाए तो क्या? मान लो सीट बेल्ट नहीं लगाए हो तो शीशा के बाहर जाओगे। समझ में आया? वही है कि पृथ्वी में ब्रेक लग जाएगा तो तुम पृथ्वी पर नहीं रहोगे, उड़ाने लगोगे हवा में। समझ में आया? इतना के स्पीड से। खैर ये चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सब चीजों पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान 9.8 आया कैसे, इसके बारे में भी देख लेते हैं। बताइए बल का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए क्या है? त्वरण है, त्वरण है ना, जहां ए क्या है? त्वरण है। अब आपको मालूम होगा कि इसी का त्वरण है, अगर इसके जगह पर हम लिख दें a बराबर जी लिख दें, ठीक है, a बराबर जी लिख दें, तो इसी जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी का नाम क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो सभी बच्चे ये बताएं, अगर यहाँ पर हम जी लिख देंगे तो यहाँ तो द्रव्यमान वस्तु का ना लिखा गया है, लेकिन अब बताओ यहाँ पर किसका द्रव्यमान लिखना होगा? देखो त्वरण तो दोनों का हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है और पृथ्वी का भी हो सकता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि बताओ यहाँ से त्वरण ए का फॉर्मूला क्या आएगा? एफ बटा एम आएगा, एफ बटा एम। तो उसी तरह से ए के जगह पर जी रख दोगे तो जी बराबर फॉर्मूला क्या आएगा? एफ बटा एम। अब हम आपसे बोल रहे कि बोलो एम का मतलब क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका? हमारा, तुम्हारा, यहाँ पे जितना भी वस्तु है सबका। जिस वस्तु का तुम त्वरण निकालना चाहते हो बड़े आराम से यहाँ पर इसका द्रव्यमान रख दो, और दूसरी बात कि तुम यहाँ एफ मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान रख दो, तुम्हें किसका मान मिल जाएगा? जी का। अब देखो हमको जी का मान निकालना है, तो जी का मान पृथ्वी पर निकालना है कि चांद पर निकालना है? पृथ्वी पर। तब पृथ्वी पर निकालना है तो पृथ्वी और वस्तु के बीच ही ना आकर्षण बल लग रहा होगा। जैसे मान के चलो कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर अगर तुम हो, मान के चलो यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इसी वस्तु का द्रव्यमान हम कितना मान लिए? एम मान लिए। अच्छा पृथ्वी का भी तो द्रव्यमान होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान को हम बड़ा एम और यहाँ ए लिख दिए। ई का मतलब अर्थ हो गया, माने मास ऑफ अर्थ। पता है इसका मान कितना होता है? 6 गुना 10 का पावर 24 केजी। ये इतना मान होता है किसका? पृथ्वी के द्रव्यमान का। ये वाला कौन सा वस्तु है जिस पर हमको निकालना है, जिसका त्वरण निकालना है? तो पृथ्वी पर कोई भी वस्तु होगा उसका जो भी त्वरण आएगा वो 100% कितना आएगा? 9.8। हमको यही जानना है कि ये कैसे होता है, निकाल के चेक करना है। अब पृथ्वी का कुल द्रव्यमान कितना है? 6 गुना 10 के पावर 24। अब सभी बच्चे ध्यान दें, हमको एफ का मान निकला है ना,
तो एफ का मान लिखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, इसके बीच का दूरी, सेंटर से बीच का दूरी, ये सेंटर है, ये रेडियस आर होता है, और यहाँ आर ई लिख दिए। आर ई का मतलब क्या? पृथ्वी का त्रिज्या। पृथ्वी का त्रिज्या पढ़े होंगे 9th क्लास में 6400 किलोमीटर होता है। बात बुझाया? पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है? 6400 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, तो बोलो क्या फॉर्मूला लिखेंगे? जी m1 इंटू m2। m1 में एगो तुम हो जाओगे और m2 में एगो पृथ्वी हो जाएगा, क्योंकि हमारे और पृथ्वी के बीच में ही ना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो मान के चलो पृथ्वी एगो ले लेते हैं, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना माने हैं? एम ई। एगो हम अपना द्रव्यमान क्या माने हैं? एम, और बटा में दूरी का स्क्वायर। तो बोलो दूरी हमारा कितना था? आर ई। आर ई मतलब त्रिज्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर ई का स्क्वायर। अच्छा यहाँ बताओ, बटा है तो यहाँ बटा है, और बटा के नीचे पहले से क्या है? एम। तो यहाँ भी हम क्या लिख लेंगे? एम। बोलो एम एम क्या हो गया? कट गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एम एम कट गया तो टोटल वैल्यू जी का कितना आया? जी एम ई और बटा में आर ई का स्क्वायर। बोलो ये जी का मान आ गया। अब जी का मान हमको 9.8 कैसे होता है? तो यहाँ बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे जी का मान 6 दशमलव क्या लिखते हैं? 7 गुने 10 के पावर -11। एम ई यानी कि 6 गुने 10 के पावर 24 हो जाएगा। आर ई का मतलब 6400 किलोमीटर, तो 6400 गुने 6400। बोलो स्क्वायर था तो 2 बार, और चूंकि किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो हई 6400 के लिए एगो 1000 यहाँ। अच्छा 1000 को हम 10 के पावर 3 बोल सकते हैं, और इस 6400 के लिए एगो 10 का पावर 3 यहाँ। बोलो क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, यहाँ 6.7 है, दशमलव अगर खत्म करना हो तो यहाँ पे 67 अगर लिख देंगे तो यहाँ पे बताओ नीचे एगो जीरो बैठ जाएगा। अच्छा यहाँ पे गुना में क्या है? 6। गुना कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 67 गुना 6, और 10 का पावर बोलो कितना? 24 में से 11 घटा लो, 24 में से 11 घटाओ, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और नीचे देखो 64 पर एगो जीरो बैठ गया है ना। अच्छा एगो आओ 64 लिख लो, आ देखो 2 आ 2 4, आ एगो जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा था 5, आ ये कितना है? 6। टोटल कितना हो गया? 10 के पावर टोटल कितना हो गया? 11 हो गया। बोलो 10 के पावर 11 से है 13 कट के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लो तो कितना हो जाएगा? 7 छक 42, और कितना हो जाएगा? 6 1 36, 36 4 40। इस पर कई गो जीरो दे दो? 2 गो जीरो दे दो। 64 में 64 से गुना कर लो, 64 में 64 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 64 में 64 से 4 चौका 16, और फिर 6 चौका 24, 24 1 25, फिर 6 चौका 24, 4 6 36, और 36 कितना हो जाएगा? 38। भाई 6 हो गया, 5 4 9, 8 2 10, और 3 1 4, 40 96। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 40 96। सभी बच्चे गौर से देखिए, ये 4 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,200। ये कितना है? 40,200। लगभग मान के चलो 40,000 मान लो। भाई कितना है? 4,096। लगभग कितना है? 4,000 के करीब में। ये लगभग 4,000 है, कितना है? बोलो 40,000 में 4,000 से भाग होगा तो कितना आएगा? 10 लगभग आएगा। अब अगर 10 आएगा तो यहाँ देखो 96 है और यहाँ कितना है? 200। इसका मतलब हुआ कि इसमें भाग करेंगे तो लगभग कितना के करीब में आएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब घर पर अपना देते रहिएगा, ये जरूर इतना ही के करीब में आएगा। बोलो क्लियर हो गया कि जी का मान 9.8 कैसे आता है? तो अभी अपना ये परिभाषा लिख लीजिए गुरुत्वीय त्वरण का, तब आप ये उतारिएगा। गुरुत्वीय त्वरण लिख के डैश दीजिए। देखिए
पृथ्वी पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल लगने वाले गुरुत्व बल लगने वाले गुरुत्व बल लगने वाले गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है जो त्वरण उत्पन्न होता है जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी तल पर इसका औसतन मान पृथ्वी तल पर इसका औसतन मान पृथ्वी तल पर इसका औसतन मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर औसतन मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे छोटा जी से सूचित किया जाता है। परंतु पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जी का मान अलग अलग होता है। विभिन्न स्थानों पर जी का मान अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। हो गया? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके मान में परिवर्तन ऊपर नीचे कहाँ पे कितना होता है ये अगले दिन देखेंगे हम लोग।